नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। गणेश विसर्जन और झांकी को लेकर बुधवार दोपहर कोतवाली के पास स्थित जनसंवाद कक्ष में आयोजक पंडाल समिति और प्रशासन के बीच बैठक हुई, जिसमें आगामी प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम को देखते हुए 18 सितंबर की रात 1 बजे तक की झांकी की अनुमति दी गई है। हालांकि आयोजक सुबह 4 बजे तक की अनुमति मांग रहे थे। गणेश उत्सव के अंतिम दिन 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। उस दिन से विसर्जन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। प्रतिवर्ष धमतरी में भव्य झांकियां प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें बाहर से भी झांकियां आती हैं। झांकी को 17 सितंबर को निकालने का अनुरोध किया गया। इस मामले को लेकर बुधवार को जनसंवाद कक्ष में आयोजन पंडाल समितियां की आवश्यक बैठक रखी गई। लगभग 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में बार बार आयोजक समिति द्वारा यह अनुरोध किया जा रहा था कि सुबह 4 बजे तक की अनुमति दी जाए, क्योंकि राजनांदगांव से झांकियां आती है। इस वजह से 17 सितंबर को अनुरोध करते रहे, लेकिन अंतिम में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी कि 18 सितंबर की मध्य रात्रि तक झांकी निकाली जाएगी। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रशासन के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रात 1 बजे तक झांकी निकाली जाएगी और इसके लिए समिति के सभी सदस्य पूरी तरह प्रयासरत रहेंगे। साथ ही जल जगार को लेकर सभी पंडालों में जागरूकता के लिए बैनर लगाए जाएंगे। आज धमतरी शहर के समस्त गणेश समितियों की बैठक यहाँ रखी गई थी, जिसमें कुछ प्रशासन के साथ कॉम्प्रोमाइज करके झांकी के आयोजन को 18 तारीख को ही पूर्ण करने का सहमति यहाँ बनी है। इसमें और कुछ नया चीज जोड़ा गया समितियों के लिए जल जगार को लेकर उसके प्रचार प्रसार, और यहाँ बहुत सारे नेशनल मतलब उसको लेके कार्यक्रम यहाँ होने हैं, जिनको लेकर प्रचार प्रसार और उस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी समितियों से आग्रह किया गया है और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए पंडाल में फ्लैक्स लगाने के लिए यहाँ बोला गया है। समितियों का बैठक रखा गया था, क्या निर्णय भीड़ होने के कारण कानून व्यवस्था भी सुधारना पड़ता है, उसके लिए क्या अपील करना चाहिए? जी, जैसे कि अभी धमतरी शहर में पूरे गणेश की प्रतिमा है स्थापित की गई है, इनके विसर्जन के संबंध में आज बैठक रखी गई थी शांति समिति की। 17 तारीख और 18 तारीख को गणपति जी का विसर्जन किया जाना है और रुद्री घाट पे विसर्जन करने के लिए जिला प्रशासन अपनी व्यवस्था की है और वहाँ पे छोटी मूर्तियों के लिए ट्यूब से विसर्जन करने की व्यवस्था है, बड़ी मूर्तियों के लिए क्रेन से विसर्जन करने की व्यवस्था है और रात्रि 1 बजे तक का हमको अभी यहाँ पे बोला गया है, अनुमति दिया गया है और प्रयास रहेगा कि 1 बजे तक सभी झांकियां यहाँ पे समाप्त हो जाए। क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे गणेश समिति आते हैं, ज्यादा भीड़ हो जाता है, कानून व्यवस्था भी बिगड़ने लगता है, उसके लिए क्या अपील करेंगे? मैं तो सभी समिति से यही अपील करूंगा कि नशे से दूर होकर के अपने त्योहारों को आगे बढ़ाएं और धमतरी की पहली परंपरा रही है कि धमतरी में पहले झांकी होता था। धमतरी के आसपास के ग्रामीण लोग भी यहाँ पे झांकी देखने आया करते थे। वैसा ही माहौल बना करके हमको आगे रखना है। धमतरी धर्म की नगरी है और धर्म की नगरी बनाए रखने की जिम्मेदारी यहाँ के युवाओं की। ये शांति समिति की बैठक हुई है आज गणेश समितियों के साथ और आप भी मौजूद थे, लेकिन समय तो उन्हें दिया गया है, लेकिन झांकी के समय भीड़ बहुत ज्यादा हो जाता है, पतझड़ होता है, कानून व्यवस्था बिगड़ने लगता है, इसको लेकर क्या अपील करना चाहिए और क्या चर्चा हुई? आज शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी गणेश पंडाल के हमारे जो कार्यकर्ता बंधु कर रहे हैं और आयोजक समिति रहे, सभी समिति के लोग यहाँ पर आज और प्रशासन के बीच में समन्वय रहा और एक अच्छा समन्वय रहा। हिंदू समाज ने एक अच्छा संदेश दिया। प्रशासन जिस तरह से चाहती थी, लगभग एक बात के ऊपर आकर सहमत हुए हैं और प्रशासन की तरफ से भी सहयोग है और हिंदू समाज की तरफ से भी सहयोग है। समस्त हिंदू समाज के गणेश समिति के पंडाल के जो आयोजक समिति हैं, उन लोगों ने भी अपना सहमति दर्ज किया है। एक अच्छा आयोजन धमतरी शहर में देखने को मिलेगा। आगे जिस तरह से कार्यक्रम प्रदीप मिश्रा का है, उनको देखते हुए भी हिंदू समाज अग्रसर है और ये समन्वय के साथ इस कार्यक्रम को किया जाएगा। अपील क्या करेंगे जो कानून व्यवस्था को लेकर समितियां? मैं समस्त हिंदू समाज से ये अपील करना चाहता हूँ, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री होने के नाते, कि ये कार्यक्रम हिंदू समाज का है, हमारी संस्कृति का है, तो हम इस कार्यक्रम को एक अच्छे तरीके से, एक अच्छा संदेश के साथ किस तरह निकाल सकते हैं, बिना हुल्लड़बाजी के और बिना किसी विवाद के। जितने भी डीजे हैं उसके लिए सभी संचालकों से निवेदन किया गया है कि किसी भी डीजे में जो धार्मिक गाने हैं उसके अलावा कोई दूसरे गाने का उपयोग ना किया जाए। सभी से करबद्ध निवेदन है कि जितने भी आयोजक हैं, सभी अपने डीजे में केवल धार्मिक गाने के द्वारा ही मूर्ति का विसर्जन करें।
इस मामले में डीएसपी नेहा पवार ने बताया कि समिति के सदस्यों को यह जानकारी दे दी गई है कि 18 की रात 1 बजे तक विंध्यवासिनी मंदिर के पास तक झांकी खत्म हो जाएगी। कहा गया कि 17 सितंबर की दोपहर से 19 सितंबर की दोपहर तक नगर निगम द्वारा रुद्र विसर्जन स्थल में क्रेन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा पर्याप्त पुलिस बल भी लगाए जाएंगे। निगम के द्वारा जो है विसर्जन का समय जो है डिसाइड किया गया है, जिसमें 17 तारीख की दोपहर से लेकर के 19 तारीख की सुबह 5 बजे तक जो है विसर्जन का टाइम जो है बताया गया है। झांकी कब तक का दिया गया है? 18 तारीख को झांकी का डेट डिसाइड किया गया है, जिसमें उनको कहा गया है कि वो 12 बजे से पहले जो है अपनी पूरे झांकी जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। आगामी जो जितने भी त्योहार आने रहे, ईद लग रही, ईद है और जो गणेश चतुर्थी है उससे लेकर के जो झांकी भी यहाँ पे बड़ा प्रोग्राम होता है, तो उसको लेकर के जो है कानून व्यवस्था पूरा बल जो है लगाया जाएगा। बाहर से भी बल की अगर मांग होती है तो वो की जाएगी। झांकी में भीड़ इतनी हो जाती है कि वहाँ दर्द मच जाते हैं, तो क्या कुछ कानून पुलिस के द्वारा कुछ वीडियो शूटिंग या शूटिंग कुछ करवाया जाएगा? हाँ, ड्रोन से शूट कराया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए भी जितने भी झांकी वाले हैं उनको कहा गया है। तो ये था आज की खबरों का सार। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद।